सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल हेमंत मित्तल। आज हम देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 का एक क्वेश्चन, जिसमें बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है वो हमें देखना है। तो पहला स्टेटमेंट आया कि 0 इज एन ऑड नंबर। ओके, तो ऑड नंबर आप जानते हो, ऐसा नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, तो 0 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है आपको देखना पड़ेगा। 0 मेरे हिसाब से 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। देखो भाई, अगर 0 को डिवाइड करेंगे 2 से क्या ही आएगा? 0 आएगा। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है तो मैं इसको आराम से क्या बोल पाऊंगा? इवन नंबर बोल पाऊंगा। और ये 2 का मल्टीपल भी है, मतलब 2 की टेबल में आता है। आप 2 की टेबल को ऐसे बना सकते हो, 2 इंटू 0 इजक्वल टू 0, 2 इंटू 1 इजक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इजक्वल टू 4। इस टाइप से आप 2 की टेबल बना सकते हो। 2 की टेबल में आप देखोगे 0 आ जाता है, इसलिए 0 आपका हो जाएगा इवन नंबर। क्लियर? चले नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम बात करने वाले हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल्स हम सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करें 2 से। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बताता हूँ। 2 का रूल क्या है? यूनिट डिजिट जो होती है, यूनिट डिजिट इकाई का जो अंक है वो आपका होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या फिर 8। इनमें से कुछ अगर यूनिट डिजिट होता है ना तो आपका वो हो जाएगा डिविजिबल बाय 2। क्लियर है? इजी है। 3 का क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। इसका एग्जांपल मैं देखूं तो अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4। तो 4 आ रहा है तो मैं कहूँगा कि ये क्या है? 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से अब एग्जांपल 1 2 3 4 अगर लेते हैं और 3 के लिए चेक कर रहे हैं, 3 के लिए चेक कर रहे हैं तो इनका सबका सम करेंगे। इनका सम जो आएगा वो आएगा 10। 1 + 2 + 3 + 4, तो ये आ जाएगा 10। और 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं। तो अगर ये 10 से डिवाइड, 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो 1234 ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल लें 1 2 3, इसका सम ऑफ डिजिट लेंगे तो 3 + 2 + 1 ये हो गया 6। 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 और ये डिविजिबल हो गया। 3 से डिवाइड हो चुका ये, इसका मतलब 1 2 3 भी 3 से डिवाइड होगा। ये आपका था 2 का और 3 का। 4 का अपन चाहे तो पढ़ सकते हैं। 2 और 3 का हो गया। अभी अपन लेके आते हैं 4 का। 4 का ही पढ़ लो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जैसे 2 में हमने यूनिट डिजिट देखा था ना, तो 4 में क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करेंगे और वो होना चाहिए डिविजिबल बाय 4। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 एग्जाम्पल, तो 1 2 3 4 में आप लास्ट 2 डिजिट पकड़ोगे ना, आपको मिलेगा 34। 34 आपका 4 की टेबल में आते ही नहीं है, तो ये 34 4 से डिवाइड नहीं होता, तो 1 2 3 4 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाए। तो मैंने कहा 1 2 3 20, मैंने 20 लिख दिया लास्ट में। अब 4 की टेबल में 20 आता है, तो ये जो पूरा नंबर है ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। आप लोग अपना कॉपी लेके और डिवाइड करके चेक कर सकते हो
कि हाँ ये भाई 4 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो कि 5 का डीवीटी रूल क्या है, तो वो ये है कि यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट वो या तो 0 हो या फिर 5 हो, इनमें से कोई हो तो चलेगा। जैसे एग्जाम्पल अभी ऊपर वाला ही पकड़े 1 2 3 2 0, तो इसमें 0 मिल गया तो मैं कहूँगा कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। या कहें कि 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 आ गया, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 1 2 3 4, तो इसमें 4 है तो 5 से डिवाइड ये नहीं होगा। इस तरीके से 4 और 5 का डिविजिटी रूल हो गया। आपको किसी को कोई भी डाउट आता है, आप तुरंत आकर के और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर ऑनलाइन ऑफलाइन डाउट पूछना है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। 5 का हमने बता दिया। 6 का क्या डिविजिटी रूल होगा? 6 देखो स्पेशल कोई डिविजिटी रूल इसका नहीं है। ये 6 जो बनता है 2 × 3 करके बनता है। क्लियर है? इसका मतलब अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। बढ़िया रूल है कि नहीं? देखो 1 2 3 को पकड़ो, 4 भी ले लो, चलो 5 भी ले लो और 6 भी ले लो। ये नंबर लिया अपन ने 1 2 3 4 5 6। आपका हो गया यार ये इतना बड़ा नंबर क्यों ले लिया? इतना बड़ा नंबर इसलिए ले लिया क्योंकि देखो 6 जो आ रहा है यूनिट डिजिट 6 है, 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आप बात करोगे भाई 3 से हो रहा है नहीं, तो इनको अगर मैं ऐड करता हूँ 1 से लेकर के 6 तक, तो क्या आता है? ये मेरे को देगा 21। 21 को 3 से डिवाइड करो, 7 आ रहा है, हो रहा है डिवाइड। तो 2 से भी हो गया और 3 से भी हो गया, इसका मतलब 6 से भी हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ये आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप लेते 1 2 3 तो आप कहते ये तो 2 से ही नहीं हो रहा। कोई नंबर 2 से ही नहीं हो रहा तो 6 से तो अपने आप ही नहीं होगा, 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, दोनों से होना चाहिए। तो एक भी आपने कैंसिल कर दिया तो ऑटोमेटिकली 6 तो कैंसिल हो ही गया। अच्छा 7 का डिविजिटी रूल होता है लेकिन कुछ काम का नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है सिवाय टाइम वेस्ट के, तो उसको अपन नहीं पढ़ेंगे। 8 वाला देखो, 8 वाला देखो लास्ट के 3 डिजिट्स लेगा, लास्ट 3 डिजिट्स, और उसको डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। जैसे मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5 1 2, ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल होगा। आपका हो गया, आपको क्या पता, आपने डिवाइड करके देखा ही नहीं। देखो ध्यान से देखना, ये 512 आ रहा है। 512 क्या चीज़ है? 512 आपका 8 का क्यूब है। 8 का क्यूब मतलब 8 × 8, और ये मेरे को याद है। तो आप कहोगे हमारे को भी याद करना है? हाँ भाई, आप लोगों को भी 2 से लेकर के 20 तक तो स्क्वायर, और 2 से लेके 11 तक क्यूब, और 2 से लेकर के 20 तक टेबल, ये 3 चीज़ याद होनी चाहिए। ये आपके रीजनिंग में भी काम आएगी और मैथ में तो काम आती है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी है। क्यूब कैसा रहता है? उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, क्यूब बन जाता है। स्क्वायर क्या रहता है? उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई हो 64, तो ये तो स्क्वायर रहता है, और 3 बार कर लिया तो 512, तो ये आपका क्यूब हो जाता है। ये स्क्वायर, क्यूब और टेबल वगैरह ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है ना? तो 8 का डिविजिटी रूल आपको मैंने बता दिया है। और कोई भी दिक्कत आती है आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखवाओ, आपके लिए स्पेशल वीडियो तैयार हो जाएगा। आपके डाउट के लिए, डाउट क्लास के लिए अलग से वीडियो तैयार हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 का डिविजिटी रूल देखो, 3 का याद होगा आपको, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3। यहाँ पे भी आप क्या करो, सम ऑफ डिजिट्स
और ये डिविजिबल बाई अब की बार होना चाहिए 9। जैसे मैं लिखूँ 1 2 3 3, 1 2 3 3 क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि 1 2 3 तो ये 6 हो गया था ऐड करने पे, और 3 और ऐड कर दिया तो ये 9 हो गया। इनको ऐड करूँगा तो मेरे को 9 मिलेगा, और 9 में तो 9 का डिवाइड जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और बनाए ऐसे, जैसे मैं कहूँ 45, एक 45 और लगा दूँ, एक 36 लगा दूँ। अब ये जो नंबर हो गया भाई, ये 9 और ये 9 27 हो गया, इसको ऐड करोगे तो 9 से डिवाइड हो ही जाएगा। तो इस तरीके से 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, यूनिट डिजिट होनी चाहिए 0। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिया आपको, है ना। और अब आ जाओ 11 पे। अच्छा, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 5th क्लास का और 6th क्लास का जो बच्चा होता है उसको डिविजिबिलिटी रूल तुरंत नहीं आते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको किताबें वगैरह बता दी हैं, ठीक है, वो आप लेके आओ और उससे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप एग्जाम्पल से ही समझ पाओगे। एग्जाम्पल मैंने लिया 1331। आपको यार यही एग्जाम्पल क्यों ले लिया तुमने, क्योंकि ये 11 का क्यूब है, मेरे को याद है, ठीक है। तो 11 का क्यूब है तो 11 से डिवाइड तो होएगा ही होएगा। लेकिन रूल समझो आप, रूल क्या है, इसको क्या करना है, एक छोड़ के एक आपको नंबर लेने हैं। एक ये ले लिया, एक आपने ये ले लिया, फिर एक ये ले लिया, फिर एक ये, और जो आपने नंबर लिए हैं इनको आप ऐड करोगे। 3 + 1 ये हो गया 4, और ये ऊपर वाले 3 + 1 4। अब ये जो 4 और 4 आ रहे हैं इनको आप करोगे माइनस, जो भी दो नंबर आ रहे हैं ऊपर नीचे इनको करोगे -0। अब ये जो नंबर आ रहा है इसको करोगे 11 से डिवाइड। अब ये डिवाइड हो रहा है, 0 आ रहा है। अब ये अगर आ रहा है, मतलब ये जो भी लास्ट में नंबर आ रहा है ना, ये अगर डिवाइड हो रहा है ना 11 से, तब आप कहोगे कि ये 11 से डिविजिबल है। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 1 2 3 4, ऐसे ही पकड़ो इसको, एक इधर से एक इधर से, इधर ऐड करोगे 3 + 1 4 मिलेगा, इधर ऐड करोगे 4 + 2 6 मिलेगा। 4 और 6 को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, -2 आता है। -2 को 11 से डिवाइड करोगे नहीं जाएगा, तो अगर -2 में नहीं जा रहा तो इसमें भी नहीं जाएगा। ये आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। बढ़िया से इनकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, नोट कर लो और कर लो, ठीक है। तो मैं आपको नंबर दूंगा और उस नंबर को आपको 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से, ये सारे डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ाए हैं। और इन सारों से आप लोग है ना उस नंबर को चेक करोगे। डिवाइड कर करके चेक नहीं करना, डिविजिबिलिटी रूल से चेक करना है, ठीक है। तो ये आपको करना है। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 0, क्वेश्चन 2 1 3 3 1 0, क्वेश्चन 3 देखो मैं बना देता हूँ आपके लिए, तुरंत ही बनाना पड़ेगा। ये लो आपका ट्रू 5 2 0। एक और 5 क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है। 5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत रहेंगे। 7 9 2 0। अब ये 5 क्वेश्चन नहीं है, या आप गिनती कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर हैं। तो आप हर को है ना 9 बार चेक करोगे, तो ये सिंपल 5 क्वेश्चन नहीं होंगे, ये 45 क्वेश्चन हो गए आपके लिए। ये आपके लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रहा हूँ, 45 क्वेश्चन हो गए।
3465 ये आपके लिए बना दिए मैंने, ठीक है। 5 क्वेश्चन, इनको आप ट्राई करो, ये कर लो आप, है ना। 5 क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, बहुत है। ये हर एक क्वेश्चन को 9 बार चेक करना है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। और 7 से चेक करना हो तो डिवाइड खुद करके देख लेना इसको, क्योंकि जितनी देर में आप डिवाइड करोगे ना उतनी देर में ही इसका डिविजन रूल काम करता है। 7 से कभी करने का आ जाए सिस्टम तो डिवाइड ही करके देखना है। आपको डिविजन रूल पढ़ा दिए, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 में आया, ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नंबर 18 से डिवाइड होगा। अब आप कहोगे सर आपने तो 11 तक ही पढ़ाया, 18 तो आपने पढ़ाया ही नहीं। तो देखो 18 का आप क्या करो, 18 के आप टुकड़े कर लो ऐसे, जैसे मैंने आपको पढ़ाए, ऐसे नंबर में इसको टुकड़े करो। तो मैंने आपको 2 और 9 पढ़ाए हैं, आपको मैंने 2 इंटू 9 पढ़ाए। आप इसको 6 इंटू 3 भी लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा क्यों नहीं भाई? क्योंकि 3 इसमें भी आ रहा है और 3 इसमें भी आ रहा है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। इसको ऐसे तोड़ना है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो। जैसे मैंने 2 इंटू 9 तोड़ा है, तो 2 इंटू 9 में 2 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना, 1 से डिवाइड होते हैं बस। ऐसे इसको तोड़ना है। 6 इंटू 3 भी तोड़ सकते हो, लेकिन इसमें 3 कॉमन आ रहा है तो ऐसे मत तोड़ो आप, ठीक है। तो 6 इंटू 3 हम नहीं काम में लेंगे, समझ में आ गया होगा क्यों नहीं काम में लेंगे। अब 2 इंटू 9 का मैं देखूंगा तो 2 से भी डिवाइड और 9 से भी हो, तो 2 से ये तो हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। ये 5 आ गया यूनिट डिजिट, ये नहीं होगा, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 से अगर मैंने किया तो 1 तो चला गया, 3 बच गए। अब 9 से करूँगा, 9 का आपको बताया था कि सारों नंबर को ऐड कर लो। अब 9 से होने वाला एक ही तो होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में एक ही सही होगा। इनको मैंने ऐड किया, 4 कितनी बार है, 6 बार, 4 इंटू 6 24 हो गए। इनको ऐड करोगे तो 24 तो 9 की टेबल में आता नहीं, गलत। अब ये हो गए 5 टाइम्स 6 तो 30 हो गए, 30 भी नहीं आता है। इसको तो चेक ही नहीं करना चाहिए था मुझे, टाइम खराब कर दिया। 6 इंटू 5 ये अगेन क्या हो गया, 30 भी नहीं आता। 6 इंटू 6 36, 9 की टेबल में 36 आता है, 9 4 जार 36। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी नहीं समझ में आए दोबारा देखो उसको, बार बार देखो, ठीक है ना, समझ में आएगा। सिर्फ 36 आपका 9 की टेबल में आता है और कोई से नहीं आता, 24 भी नहीं आता, 30 और 30 नहीं आता। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अगला है अपना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5 एंड 6। तो अभी जिस प्रकार का मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वैसे ही आ गया। देखो मैं सबसे पहले अगर 3 से चेक करूँगा, 3 से चेक करूँगा तो मैं क्या करूँगा, ऐड करके देखूँगा। ऐड किया 9 आया, ऐड किया 6 आया, ऐड किया 8 आया, ऐड किया 9 आया। 3 की टेबल में 9 आता है, 6 आता है, 8 नहीं आता है, 9 आता है, तो एक नंबर गायब। 4 का ऐसा होता है लास्ट के 2 डिजिट से डिवाइड करके देखना पड़ता है, तो डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा। तो अभी 4 के लिए चेक क्यों करें, है ना, 4 के लिए अभी चेक नहीं करते, 5 के लिए कर लेते हैं। यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 6 में तो 6 है, गलत, 0 है, ये तो पहले गलत हो चुका। ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से बनाते हैं। ये हमने जो चेक किया 3 के लिए चेक किया, 4 के लिए अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अभी हम 5 के लिए चेक कर रहे हैं। तो जो पहले गलत हो चुका उसको चेक करने से कोई मतलब नहीं है। ये 6 यूनिट डिजिट के चक्कर में हमने 5 से उड़ा दिया इसको, ये 5 से हो जाएगा, 0 आ रहा है, इसको हम चेक नहीं करेंगे। 80 को पहले गलत है, 90 में 0 आ रहा है तो ये भी सही। तब आप देखो कितने, 2 गलत हो चुके, सिर्फ 60 और 90 बचे हैं। अब आता है 6 के लिए आपको बताया था कि 2 और 3 से दोनों से होना चाहिए। तो 60 में 0 आ रहा है, 90 में 0 आ रहा है, तो 2 से ये दोनों हो जाएंगे। तो 6 से तो हो ही गया,
अब बच गया आपका 4, तो 4 के टेबल में अब देखो 15 4 जार 90 होते हैं, 15 4 जार सॉरी 15 4 जार 60 होता है, 15 4 जार 60 होता है, तो आपका ये 4 की टेबल में आ रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है। 90 आप देखोगे 90 कभी भी 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, और इस तरीके से ये 90 रेस से बाहर हो गया, 80 पहले बाहर हो गया था, 36 5 के लिए चेक किया जब बाहर हो गया था। तो एक ही ऑप्शन आपका है 60 जो 3 4 5 और 6 सभी से डिवाइड होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक मेथड और हो सकता है इसका, ये मेथड 1 था, मेथड 2 समझना। मेथड 2 ये हो सकता है कि आप 3 4 5 6 इन नंबर में इनका आप लो एलसीएम, लेकिन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है ना। इसका जब आप एलसीएम लोगे तो देख लो मैं एलसीएम कैसे लेता हूँ। 3 और 6 का एलसीएम मैं लूँगा 6 आएगा। अब मैं 4 और 6 का ले लूँगा, 4 और 6 का 12 आएगा, और 12 और 5 का ले लूँगा, 12 और 5 का आ जाएगा 60 इसका आंसर हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा ये एलसीएम से। लेकिन अभी मैंने आपको एलसीएम पढ़ाया नहीं है, और अभी जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ ये भी तरीका अभी आपको नहीं पड़ा है एलसीएम का। तो जब एलसीएम पढ़ लेंगे तब ये वीडियो आप आके दोबारा देख लेना कि एलसीएम से इसको कैसे निकाल दिया। ठीक है, इस टाइप का एलसीएम करना हम सीखेंगे कि किस टाइप से हमने 3 4 5 6 का एलसीएम 60 इतना जल्दी निकाल दिया है। ये सारा चीज़ हम देखेंगे बाद में जब एलसीएम टॉपिक आएगा। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 19। अब की बार कह रहे हैं 19 से डिविजिबल। अब आप कहोगे 19 का तो आपने पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, इनमें से आप उठा लो सबसे बड़ा, पूछा है सबसे छोटा, लेकिन आप उठा लो सबसे बड़ा। उठा लिया, 19 से डिवाइड कर दो इसको। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक बार पहले भी करवाया है। 19 4 जार 19 5 जार चल जाएगा, 5 टाइम्स चला जाएगा। फिर आपका बचेगा ये 5, 2 बार चला जाएगा 38, ये 5 बच गया और ये 1 बच गया, और ये आ गया 152। तो ये तो आपका डिवाइड चला ही गया। तो ये आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। क्यों? इससे छोटा भी तो कोई नंबर हो सकता है। तो 10032 माइनस 19 करूँ अगर मैं, 19 और 3 22 होते हैं, ये 13 बचेगा यहाँ पे। तो ये भी आपका 19 से डिवाइड होगा। 10032 19 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें 19 कम कर दिए तो ये आया, ये भी डिवाइड होगा। इसमें 19 कम करूँगा ना तो वो क्या हो जाएगा, वो 5 डिजिट का नंबर ही नहीं बचेगा, वो फिर आपका बचेगा 4 डिजिट का नंबर। तो वो तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में से चूज करना है, छोटा कौन सा है? 10013 है, तो ये 32 आपका हो गया गलत। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कैसे चेक करें भाई? तो आपको जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए ना, तो आप उनमें चेक करो कि ये जो नंबर दे रखे हैं ना, हमारे पढ़े हुए नंबर में से किसी से भी डिवाइड ना हो। 8181 ऐड किया 9 आया, 3 से और 9 से 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो मैं इसको प्राइम नंबर की कैटेगरी से हटा दिया। ये अभी मेरे को नहीं पता चल रहा, ये 5 मेरे को पता चल रहा है 5 से डिवाइड होगा, उड़ा दिया। 8 + 7 15, 15 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होगा, उड़ा दिया। क्या बचा? 83 आंसर हो गया। तो हमारा अप्रोच समझो, आप अप्रोच समझना। हमारे स्कूल वाले एग्जाम्स में क्या होता था, हमें जो पूछा जाता है हम उस पर ध्यान देते हैं। भाई प्राइम नंबर पूछा तो आप प्राइम नंबर निकालने में ध्यान दे रहे हो। यहाँ पता है हम उल्टा कर रहे हैं, 4 ऑप्शन में हमने 3 एलिमिनेट कर दिए। कौन से प्राइम नंबर नहीं है उनको उड़ा दो, तो 4 में से 3 उड़ा दिए जो प्राइम नंबर नहीं है। तो जो बच गया ना
वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रेटजी अलग है, इस स्ट्रेटजी पे ध्यान देना। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। क्या कह रहा है ये? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर, कि कोई भी एक नंबर ले लो। ठीक है, क्वेश्चन में नंबर तो दे नहीं रखा ना, तो हम अपने मनमर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं। मेरे को बढ़िया लगती है ये 1 2 3, मैंने ले लिया। अब सम ऑफ द डिजिट्स, तो इसका सम मैं करता हूं, तो 3 + 2 5 + 1 6। सम इसका आ गया, सम ऑफ डिजिट्स आ गया 6। अब ये कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करो नंबर में से, फ्रॉम द नंबर। 123 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो, ये आएगा। रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। अब ये जो नंबर है किससे डिवाइड हो रहा है? तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, यूनिट डिजिट नहीं आ रहा ना, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, 8 की टेबल में भी आ रहा है क्या? जब 2 से नहीं हो रहा तो 8 से कहाँ से होएगा? 8 से भी नहीं हो रहा। बच गया 9, तो 9 आंसर आ गया वैसे भी, और 9 की टेबल में आप इसको ट्राई कर सकते हो, आराम से जा रहे हैं। 9 × 1 = 9, और ये हो गया 9 × 3 = 27। तो ये जा रहा है, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अब ये नए वैरायटी के क्वेश्चन आने लग गए हैं, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। क्वेश्चन में एक भी नंबर नहीं दे रखा, तो बच्चा चक्कर खा सकता है कि यार कैसे करूँ उसको, मैं कुछ दे नहीं रखा। एक भी क्वेश्चन में यहाँ पे सिंबल कोई भी नंबर नहीं है ना, तो अपन खुद मान सकते हैं अपने मन मर्जी से। अब की बात आता को प्राइम नंबर। तो पहले तो को प्राइम नंबर समझते हैं कि यार को प्राइम नंबर होता